Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss a very important type of sentences. These sentences are called conditional sentences and many students make mistakes in making these sentences. You must be wondering what is a conditional sentence. Well, let me tell you that a conditional sentence is a sentence which consists of two clauses. One shows condition and starts with if, while the other shows result or the consequence. बच्चों, आज हम एक बहुत अहम सेंटेंस डिस्कस करने लगे हैं और उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होती हैं। एक क्लॉज में हम कंडीशन बताते हैं और दूसरी क्लॉज में उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताते हैं। यानी एक तरह से दोनों क्लॉजेज के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक हिस्से में वजह बयान की जाती है और दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट बयान किया जाता है। किस तरह से? इफ इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला। नाउ इफ इट रेन्स इज द कंडीशन और द रीजन। अगर बारिश हुई तो मैं छतरी ले लूंगी। ठीक है। सो द फर्स्ट क्लॉज इज कॉल्ड इफ क्लॉज, क्योंकि इसके शुरू में इफ आता है और इफ क्लॉज जो होती है वो उसमें हमेशा कंडीशन या रीजन बताई जाती है, जबकि जो दूसरी क्लॉज है उसमें रिजल्ट और नतीजा बताया जाता है। दोनों क्लॉजेस मिलकर पूरा एक सेंटेंस बनाती हैं। ये तरतीब उलट भी हो सकती है। हम इस तरह से भी जुमला बना सकते हैं, आई शैल टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। इस तरह से भी इंग्लिश में जुमला बनाना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस सूरत में दरमियान में कॉमा नहीं आएगा। ये जुमला बनाने के दो तरीके हैं। पहला, इफ इट रेन्स कॉमा आई शैल टेक एन अम्ब्रेला, और दूसरा तरीका है आई शैल टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। यानी कंडीशन और रिजल्ट दोनों को हम कंडीशन को भी पहले रख सकते हैं और रिजल्ट को भी पहले रख सकते हैं। अलबत्ता इफ क्लॉज के साथ ही इफ लगेगा, इफ की जगह तब्दील नहीं करनी। जी, अब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितनी किस्मों के होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली 4 किस्मों के होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल, नंबर 2 इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशनल, नंबर 3 is called second conditional, and number 4 is called third conditional sentences. सबसे पहले हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप जीरो, this type of sentences, they are basically used to discuss facts, rules, scientific laws or to give instructions. इनमें probability या possibility की बात नहीं होती, बल्कि उन चीज़ों में हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं जिनका नतीजा कंफर्म हो, जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। मिसाल के तौर पर, इफ़ यू पिक अ फिश आउट ऑफ वाटर इट डाइज। Now this is a confirmed situation where there is no doubt of uncertainty. This is going to happen for sure that if you take a fish out of water, it dies. ये ज़ीरो कंडीशन उन सूरत हाल के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पर कोई शक व शुबा ना हो, जहाँ पर कंडीशन और उसके कॉन्सिक्वेंस के दरमियान कोई ऐसी बात ना हो कि शायद ऐसा हो और शायद ऐसा ना हो, प्रोबेबिलिटी ना हो, बल्कि हमेशा यही नतीजा निकलता हो। जब भी आप मछली को दरिया से निकालेंगे वो मर जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इफ़ वी हीट प्लास्टिक इट मेल्ट्स। अगर हम प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगी। हमेशा ऐसा ही होता है, इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं निकल सकता। द ग्रास गेट्स वेट इफ इट रेन्स। घास गीला हो जाएगा अगर हम घास गीला हो जाता है अगर बारिश होती है। तो ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है, इसमें कोई तब्दीली आने के, हर दफ़ा कोई नया नतीजा निकलने का कोई चांस नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में ख़ास तौर पर ये समझ लीजिए कि इफ़ क्लॉज या व्हेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका नतीजा है, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये वर्ब्स हमने रेड कलर में लिखे हैं, हीट एंड मेल्ट्स, गेट्स एंड रेन्स।
ठीक है, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, अगर इफ क्लॉज को या व्हेन क्लॉज को बाद में लिखें तो भी हमेशा दोनों क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होगा। ये ख़ास तौर पर याद रखने की बात है कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दोनों क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। अब जी सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, यानी एक्चुअली इसको हम टाइप 1 कहते हैं। पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। नाउ दिस सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस situations where many possibilities are there, endless possibilities are there, बहुत से मुख्तलिफ नतीजे निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if she's free this weekend, she will come with us. अगर वो इस वीकेंड पर फारिग हुई तो वो हमारे साथ आ जाएगी। If I have $1,000 by the next year, I may buy a car. अगर मेरे पास अगले साल तक $1,000 हुए, $1,000 हुए, तो मैं एक गाड़ी खरीद लूंगा। इसमें अहम बात जो है स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये बात ज़रूरी आपको समझने की है कि इफ़ क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी। जो इफ़ क्लॉज है दैट विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ शी इज़ फ्री दिस वीकेंड, इफ़ आई हैव $1,000 बाय द नेक्स्ट ईयर, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। जबकि रिजल्ट क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगी या मे और कैन के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। रिजल्ट क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस शी विल कम विद अस ये इस्तेमाल होगा। विल, मे और कैन के साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो फिर ये फर्स्ट कंडीशनल बनेगा और इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये उन सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी हुई नहीं है, अभी होने के चांसेस हैं। नतीजा ऐसा भी निकल सकता है जैसा हमने जुमले में कहा और इसके बरअक्स भी निकल सकता है। You can win the world if he is with you. आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं अगर वो आपके साथ है तो। और इफ क्लॉज में आप देख लीजिए कि he is with you, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें कैन, विल या मे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। ये इसकी निशानी है। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर की जाती हैं। अक्सर बच्चे इफ़ क्लॉज में भी विल इस्तेमाल कर देते हैं और रिज़ल्ट क्लॉज में भी विल इस्तेमाल कर देते हैं। दिस शुड बी नोटेड डाउन बाय ऑल द स्टूडेंट्स दैट वी डू नॉट यूज़ टू विल्स इन वन सेंटेंस। इंग्लिश में एक जुमले में 2 दफ़ा विल इस्तेमाल नहीं होता। एक दफ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और दूसरी दफ़ा विल इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर हम इस तरह से जुमला लिखें कि इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, तो ये गलत है। ये 2 दफ़ा विल आ रहा है जो कि एक मिस्टेक है। इस जुमले की सही फॉर्म यूँ है, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर तुम आराम करो तो तुम बेहतर महसूस करोगे। उर्दू में चूंकि हम कई दफ़ा इस तरह से भी बोलते हैं कि अगर तुम आराम करोगे तो तुम बेहतर महसूस करोगे, तो उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में अक्सर बच्चे इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। हम 2 दफ़ा विल एक जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो अलग अलग 2 क्लॉजेज में ही क्यों ना हो। तो इसको सही तरह ट्रांसलेट करने का तरीका है इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉज। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है इफ़ क्लॉज में। इफ़ क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा, 2 दफ़ा विल नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया जी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। Now, conditional sentence type 2 is used to express impossible situation or unlikely in reality. ये उन situations के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होती है जो ज़्यादा चांसेस है कि हकीकत में ये काम नहीं हो सकता, तब हम ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं।
जी, इसमें इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है, इफ आई वन द लॉटरी, और रिजल्ट क्लॉज में आई कुड ट्रेवल अ लॉट। कुड और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसी तरह इफ दे सोल्ड देयर हाउस, यहाँ पर भी सोल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। दे वुड बी रिच, वुड और कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस, जबकि रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस वर्ब भी कहते हैं। सो अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता हूँ। अगर मैंने घर बेचा तो मैं बहुत अमीर होऊंगा। आई माइट बाय अ यॉट इफ आई वर अ मिलियनियर। मैं एक यॉट यानी कि एक बहुत अच्छी सी शिप या क्रूज टाइप चीज़ खरीद लूँगा अगर मैं एक मिलियनियर होता, खरीद लेता अगर मैं एक मिलियनियर होता। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस से हट के है। आई के साथ वैसे हम वॉज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी भी आई के साथ वर इस्तेमाल होता है तो वो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है जो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहना हो, अगर कोई मर्द है और उसने कहना हो इफ़ आई वर अ गर्ल, तो अब जाहिर है हकीकत की दुनिया में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। इफ़ आई वर अ गर्ल, इफ़ आई वर अ वुमन, तो तब फिर वर इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ अगर वर इस्तेमाल हो रहा है माजी के बारे में तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मुमकिन नहीं है, वरना आमतौर पर आई के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। आई वॉज प्रेजेंट देयर, आई वॉज कमिंग टू योर प्लेस, आई वॉज गोइंग देयर, ये स्ट्रक्चर आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं वो ये हैं, इफ़ आई इनहेरिट $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून। यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर देते हैं जो कि गलत है। मैंने आपको बताया कि वुड, कुड और माइट की फर्स्ट फॉर्म अगर रिजल्ट क्लॉज में आ रही है तो इफ क्लॉज में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून। अगर मेरे पास $1 बिलियन होते तो मैं चांद तक सफर कर लेता। The simple past tense should be used in the if clause, और result clause के बारे में आपको मैंने बताया कि उसमें would, could या might के साथ first form of verb इस्तेमाल होती है। जी, अब conditional sentence type 3, this is basically used for imagining a different past that is impossible to happen or to express regret। ये सेंटेंसेस उन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि हाइपोथेटिकल हों, जो कि अब किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकती, और हम माजी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अफसोस का इजहार कर रहे हैं, और ये सूरत हाल अब किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है या रिग्रेट है। मिसाल के तौर पर अभी जब आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड हर। अगर वो मुझे बता देती तो मैं उसकी मदद कर चुका होता या मैं उसकी मदद कर सकता। अगर वो मुझे बता चुकी होती तो मैं उसकी मदद कर सकता या कर चुका होता। यहाँ पर आप देख लें कि सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है और कुड हैव या वुड हैव या माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। If the weather had been good, we would have gone water skiing. अगर मौसम अच्छा होता तो हम स्कीइंग करने के लिए जाते, लेकिन अब वो मौका गुजर गया और अब हम नहीं जा सके, अब उसके कोई भी चांसेस नहीं है। ये कंडीशनल सेंटेंस तब इस्तेमाल होता है जब वो कंडीशन वापस नहीं आ सकती। स्ट्रक्चर इसका है कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट हमेशा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर उसने मुझे वो मुझे बता चुकी होती, पहले ही बता चुकी होती,
तो मैं उसकी मदद कर सकता। ठीक है, जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर इसका हमेशा यही है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। यू माइट हैव क्वालिफाइड फॉर द कॉन्टेस्ट, तुम कॉन्टेस्ट के यानी मुकाबले के लिए मुंतखब हो चुके होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम वक्त पर मेहनत कर चुके होते। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और रिजल्ट क्लॉज में माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसमें कॉमन मिस्टेक है कि इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। दोनों में वुड हैव का इस्तेमाल कर लिया जाता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, जो कि गलत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा विल नहीं आता, इसी तरह एक सेंटेंस में 2 दफ़ा वुड हैव हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस जुमले को हम यूं करेंगे कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करें, वुड हैव ना इस्तेमाल करें। सिर्फ रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव इस्तेमाल करेंगे। सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। डू नॉट यूज अ मॉडल ऑक्सिलरी इन द इफ क्लॉज। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है बच्चों? मॉडल वर्ब्स इन्हीं को कहते हैं। वुड, कुड, माइट, मे, कैन, इन सबको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। जी, अब कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। फर्स्ट कंडीशन जो हमने किया, ज़ीरो कंडीशन को हम डिस्कस नहीं करें कंपैरिजन में। ज़ीरो कंडीशन में हमें मालूम है कि दोनों इफ़ क्लॉज में भी और रिजल्ट क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। हम फर्स्ट कंडीशनल से शुरू कर रहे हैं। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और विल, मे, कैन के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम आई विल मीट यू। इफ आई कम आई विल मीट यू, अगर मैं आया तो मैं तुम्हें मिल लूंगा। सेकेंड कंडीशनल कौन सा है? इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस। इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस। इफ आई केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम, कम, केम, कम में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करें। वुड, कुड, माइट के साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वुड मीट यू। इफ आई केम आई वुड मीट यू, अगर मैं आया मैं तुमसे मिल लूंगा। थर्ड कंडीशनल, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी इफ आई हैड कम आई वुड हैव मेट यू। अगर मैं आया होता तो मैं तुम्हें मिल चुका होता, यानी कि मैं नहीं आया, ठीक है, और अब मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। ये इसमें फ़र्क है कि ये एक हाइपोथेटिकल पास्ट है जो मुमकिन नहीं है। अब जी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमने किस तरह से ये जुमले बनाए हैं। करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस टाइप इंडिकेटेड। इफ क्लॉज में आपने आई सॉ हिम, मेन क्लॉज में आई टेल हिम टू कॉल यू, ठीक है। इफ आई सी हिम आई विल टेल हिम टू कॉल यू। अगर मैंने उसे देखा तो मैं उसे बता दूंगा कि वो तुम्हें कॉल कर ले। ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ आई सी हिम, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई विल टेल हिम टू कॉल यू, दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। शी हैज कम लेट, द बॉस कैंसल्स द मीटिंग। द बॉस विल कैंसल द मीटिंग इफ शी कम्स लेट। अगर वो लेट आई तो बॉस मीटिंग कैंसिल कर देंगे। ये अभी हुआ नहीं है, ऐसा फ्यूचर की बात हो रही है। द बॉस विल कैंसिल द मीटिंग इफ शी कम्स लेट। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, जबकि इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंड कंडीशनल में इफ मॉम अटेंड्स माई ग्रेजुएशन आई विल बी द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। If mom attended my graduation, I would be the happiest girl in the world.
इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस अटेंडेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, जबकि रिजल्ट क्लॉज में वुड बी द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है। इफ आई एम इन योर शूज आई वॉन्ट डू दैट, I wouldn't do that if I were in your shoes। ठीक है, if clause में simple past tense, if I were in your shoes I wouldn't do that, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम ना करता। थर्ड कंडीशनल में रोज हैव कट हर हेयर शी विल लुक बेटर, तो इफ रोज हैड कट हर हेयर शी वुड हैव लुक्ड बेटर, अगर रोज अपने बाल काट लेती तो वो कुछ बेहतर लग रही होती। आई केम होम अर्ली मम वुड हैव स्लेप्ट अर्ली टू, मम वुड हैव स्लेप्ट अर्ली टू इफ आई हैड कम अर्ली। मम वुड हैव, इसमें आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कम केम कम, तो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जबकि रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड और माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, मतलब वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द रिजल्ट क्लॉज। तो बच्चों ये था हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। इन कंडीशनल सेंटेंसेस को जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे और गौर से सुनेंगे, इनके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेंगे, तो आपके लिए इनको अपनी आम लाइफ में प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। प्लस जो कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल करें कि वो ना की जाए इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें।